भारत के इतिहास में अगर किसी एक व्यक्ति ने सच में समाज की जड़ें हिलाकर उसे नई दिशा दी तो वो थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें दुनिया महात्मा फूले के नाम से भी जानती है। उनका जीवन सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि आधुनिक भारत के बनने की नींव है। अगर फूले नहीं होते तो शायद आज का भारत वैसा नहीं होता जैसा आज हम देखते हैं, और अगर आज वे होते तो शायद हम उससे भी बेहतर भारत में जी रहे होते। 19वीं सदी का भारत बेहद कठोर सामाजिक अन्याय से भरा हुआ था। पेशवाई व्यवस्था में जाति के आधार पर इंसान की कीमत तय होती थी। शूद्र अतिशूद्रों को इंसान तक नहीं माना जाता था। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर आने की अनुमति नहीं थी। अगर वे आते भी थे तो अपमानजनक शर्तों के साथ। ऐसे समय में फूले ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, उन्होंने व्यवस्था को चुनौती दी। फूले ने समझ लिया था कि समाज की असली जंजीर अज्ञान है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को हथियार बनाया। 1848 में उन्होंने और सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। सावित्रीबाई जब पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सोचिए, अगर उस समय ये हिम्मत ना दिखाई होती तो क्या आज लड़कियों की शिक्षा इतनी आगे बढ़ पाती। कुछ ही वर्षों में फूले दंपति ने करीब 18 स्कूल खोल दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ ऊंची जातियों का अधिकार नहीं बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। यही सोच आगे चलकर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसे महान नेताओं को प्रेरित करती है, जिन्होंने फूले को अपना गुरु माना। फूले ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड पर भी सीधा हमला किया। उन्होंने 1873 में सत्य की खोज के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह संगठन उस समय की फेक न्यूज़ फैक्ट्री के खिलाफ एक तरह का आंदोलन था, जहां हर बात को तर्क और सत्य की कसौटी पर परखा जाता था। उन्होंने बताया कि धर्म के नाम पर जो डर फैलाया जा रहा है वो असल में एक धंधा है। उन्होंने लोगों को समझाया कि पाप पुण्य स्वर्ग नर्क का डर दिखाकर उन्हें मानसिक गुलाम बनाया गया है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये गुलामी खुद ब खुद टूट जाएगी। फूले का सपना सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जहां जाति के नाम पर कोई भेदभाव ना हो और जहां हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। उन्होंने शादियों में फिजूल खर्ची और कर्मकांड के बजाय शिक्षा के लिए दान देने की परंपरा शुरू करवाई। ये सोच आज भी कितनी प्रासंगिक है, आप खुद सोचिए। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर फूले आज होते तो क्या करते। शायद वे सोशल मीडिया पर चल रहे झूठ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ सबसे बड़े फैक्ट चेकर होते। वे शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते। वे जातिवाद, अंधविश्वास और असमानता के खिलाफ एक नई क्रांति शुरू करते। और सबसे बड़ी बात, वे हमें खुद सोचने, सवाल करने और सच को पहचानने की ताकत देते। आज 21वीं सदी में हम खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या हम सच में उस भारत में जी रहे हैं जिसका सपना फूले ने देखा था? क्या जातिवाद खत्म हो गया? क्या हर बच्चे को बराबरी की शिक्षा मिल रही है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि फूले का काम अभी भी अधूरा है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि जिन समुदायों के लिए फूले ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, वही आज उन्हें उतना याद नहीं करते जितना करना चाहिए। जिस तरह भीमराव रामजी अंबेडकर को जन जन में सम्मान मिला, उसी तरह फूले के विचार भी हर घर तक पहुंचने चाहिए। फूले को याद करना सिर्फ उनकी जयंती मनाना नहीं है, बल्कि उनके विचारों को अपनाना है, उनके रास्तों पर चलना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, अंधविश्वास को चुनौती देना है और हर तरह के अन्याय के खिलाफ खड़े होना है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो फूले ने मशाल जलाई थी वही आज भी हमारे भविष्य का रास्ता रोशन कर सकती है। अगर हम उस रोशनी को पहचान लें तो भारत सच में एक समता और न्याय पर आधारित राष्ट्र बन सकता है। महात्मा फूले की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।